कोई लड़का लड़की होता है, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, तब तो उनके बीच में प्यार बहुत ज्यादा होता है शादी से पहले। लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है उसके बाद ना उनके रिश्ते में दरार आनी शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल। तो इसके पीछे का रीजन आपको क्या लगता है? जब अगर उनके ग्रह मजबूत होते हैं तो उन दोनों के बीच में इतना ज्यादा प्यार हो जाता है कि वो पूरी दुनिया को भूल जाते हैं, अपने में मस्त रहते हैं। फिर उनको ना घर वालों की परवाह होती है ना किसी और की। फिर वो क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे चल के उनमें दूरियां आने लग जाती है। उनके दूरियां आने का कारण क्या होता है? दूरियां आने का मेन कारण यही होता है, जब उनमें प्यार हुआ था तो ग्रह थे वो अपने उच्च स्थान पर बैठे थे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे समय निकलता है, ग्रह चेंज होते रहते हैं हर इंसान के जीवन में। और जैसे ही एक का ग्रह उच्च स्थान पे चला गया और एक का नीच स्थान पे आता है, तो उन दोनों के बीच में धीरे धीरे दूरियां आने लग जाती है। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। नमस्ते आप सभी को, और मैं एक बार फिर से कहीं दिल से आपका स्वागत करती हूँ टीवीटी चैनल पर। और आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड आई होप कि आपको हमारी आज की भी स्पेशल वीडियो उतनी ही पसंद आएगी, क्योंकि जैसे कि आप लोगों के बहुत सारे हमारे पास मैसेजेस आ रहे थे, मेरी टीम आपके बहुत सारे मैसेजेस रिसीव कर रही थी कि अब आपको एक रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर से फिर से मुलाकात करनी है। तो बस इसी के चलते हमने अपने खास एस्ट्रोलॉजर जय गौड़ जी को वापस से अपनी पॉडकास्ट वीडियो में बुला लिया है, और आज वो बताने जा रहे हैं कि रिश्तों में जो कड़वाहट आती है शादी के बाद या शादी से पहले, वो उसका जो मुख्य कारण है, क्या वो हमारे ग्रह दोष से, क्या वो हमारे नक्षत्र से रिलेटेड है, या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक रूप से कुछ कारण छुपा हुआ है। तो ये सब चीजें जानने के लिए और भी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहें। नमस्कार जय जी। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे वापस यहाँ पे बुलाया। और आपके ऑडियंस का प्यार मुझे बहुत मिलता है जी, और आपके ऑडियंस बार बार बोलती होगी आपको मेरे से इंट्रोडक्शन करवाने के लिए, मेरे को बुलाने के लिए। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो जय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि मतलब हम ना अपने हर एक पॉडकास्ट में बात करते हैं वशीकरण के बारे में जी। और हमने अपने बहुत से वीडियो में ये भी सुना है कि जो वशीकरण होता है वो सिर्फ तामसिक रूप से ही नहीं, सात्विक रूप से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अब जैसे ये मानिए कि शादीशुदा जोड़ा है कोई, और दोनों मियाँ बीवी के बीच में कुछ ना कुछ कड़वाहट आ गई, तो तकरार आ रही है बीच में। जी बिल्कुल। तो क्या वशीकरण के सात्विक रूप से जो उनके बीच की लड़ाई है वो रोकी जा सकती है? देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूँ कि लोग आजकल वशीकरण को एक गलत मानते हैं कि वशीकरण से डरते हैं लोग। लेकिन वशीकरण अगर वशीकरण करने का जरिया अगर सही है तो वो कभी भी गलत नहीं है। और वशीकरण से अपन उस इंसान का गलत फायदा नहीं उठा रहे हैं। अपन अगर सही वे में वशीकरण कर रहे हैं तो वशीकरण अलग अलग तरीके से होते हैं। ग्रहों के हिसाब से भी वशीकरण किया जा सकता है। अच्छा, ग्रहों के हिसाब से भी? जी बिल्कुल। अच्छा, हमें उसके अंदर उन दोनों के बीच में जो दूरियां आ रही हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो हमें उनकी कुंडली मिलान करना पड़ेगा। कुंडली मिलान कर करके अपने को कोई सात्विक तरीका ऐसा देखना होगा जो कि एक वशीकरण की तरह काम करे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो वशीकरण है, लेकिन मैं बोलूंगा उसका काम होगा, उसका जो रिजल्ट आएगा वो सेम वशीकरण की तरह ही आएगा। अच्छा जी बिल्कुल। तो मतलब अब जैसे मानिए कि किसी की कुंडली में जो ग्रह नक्षत्र है वो कमजोर है, तो क्या इसमें वशीकरण सबसे जल्दी काम करेगा? देखो, पहली बात तो अगर ग्रह की वजह से परेशानी आ रही है तो मैं बोल रहा हूँ उस इंसान को वशीकरण की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ग्रहों के ऊपर ही डिपेंड करता है इंसान का जीवन। और अगर दोनों के बीच में दूरियां अगर ग्रह को लेकर के आ रही है तो हमें ये पता लगाना चाहिए कि किस ग्रह की वजह से आ रही है। जिस ग्रह की वजह से ये परेशानी आ रही है, हमें उस ग्रह के उपाय देखने चाहिए कि वो ग्रह है जो परेशानी अपने जीवन में पैदा कर रहा है, उस ग्रह की शांति के लिए या उस ग्रह का क्या उपाय है वो हमें करना चाहिए, ताकि
उन दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जो दूरियां आ रही है, वो चीजें खत्म हो जाए। जी। जी। और जैसे कि जय जी अभी आपने कुंडली मिलन की बात करी जी। थी, तो फिर हमारा जो सनातन धर्म है उसमें हम लोग ये भी देखते हैं, सबसे पहले तो लड़का लड़की की कुंडली मिलाई जी जाती बिल्कुल। है, फिर उनके गुण भी मिलाए जाते जी हैं ना। बिल्कुल। तो अब जैसे हम बात करें तो मतलब जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि लड़के और लड़की ना ही तो उनके गुण मिलते हैं और ना ही जी। उनकी कुंडली मिलती जी है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी वो फोर्सफुली शादी कर लेते हैं। जी। और बाद में जो उनका रिजल्ट आता है वो ये होता है, या तो फिर डाइवोर्स हो जाता है, या तो फिर बहुत ज्यादा हम लोग देखते हैं कि रिश्ते में कड़वाहट आ जी जाती है। बिल्कुल। तो मतलब क्या ऐसे बिना कुंडली के मिले, बिना गुणों के मिले ऐसे शादी करना सही है? मैं उसको सही नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज के टाइम में, और अगर अपन 25 से 30 साल पहले की बात करें, तो जो डाइवोर्स के मैटर थे वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं अभी। उसका अब मेन रीजन यही होता है कि लोग बिना कुंडली मिलाए शादी कर लेते हैं। उनके गुण बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत होते हैं, तो उन चीजों का इलाज हो नहीं पाता है, क्योंकि अगर ग्रह नहीं मिल रहे हैं, गुण नहीं मिल रहे हैं, और फिर भी वो शादी करना चाहते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि हमें अपने गुणों पर ध्यान दे करके या कुंडली चेक करवा करके देखना चाहिए किस वजह से अपने गुण नहीं मिल रहे हैं। हमें उन ग्रहों की पूजा करवानी चाहिए। जैसे कुछ लोग मांगलिक होते हैं जी। एक मांगलिक है, दूसरा है मांगलिक है, बिल्कुल। और फिर भी वो शादी करना चाहते हैं, तो जो मांगलिक पूजा होती है वो हमें करवानी चाहिए, ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। तो मतलब जैसे आप मांगलिक पूजा की बात कर रहे हैं, तो जी। इसमें हमने ये देखा है कि मतलब ये बहुत पीढ़ियों से चलता आ रहा है जी। कि जो भी मांगलिक है उसकी पीपल की पेड़ से पहले शादी कराए। जी बिल्कुल करवाई जाती है। तो मतलब ये सच में काम करता है? जी बिल्कुल सच में काम करता है, क्योंकि जो एक अगर मांगलिक लड़का और मांगलिक लड़की है, तब तो वो उनकी शादी पॉसिबल हो सकती है। लेकिन अगर एक मांगलिक है, एक अमांगलिक है, तो उसके लिए अपने को पीपल की पेड़ की पूजा पहले करवाई जाती है, ताकि शादी के बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी। और जैसे अब अगर हम बात करें तो फिर हम लोग आजकल बहुत देख रहे हैं कि इंटरकास्ट शादियां बहुत ज़्यादा हो रही जी। हैं। इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन, ये सब शादियां बहुत जी, हो जी। रही हैं। और इसमें क्या होता है कि कभी कभी ना, कभी लड़की के घर वालों के साइड से नहीं मानते, कभी लड़के के घर वाले जी। नहीं मानते। तो क्या सात्विक रूप से अगर हम वशीकरण करें तो क्या ये काम करेगा इस मामले में? देखो, अगर हमारा प्यार सच्चा है और हम चाहते हैं कि हम उसी से शादी करें, घर वाले एग्री नहीं हो रहे हैं, तो देखो मैं ये नहीं बोलूँगा कि लोगों को तंत्र विद्या का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि आखिर में वो अपने पेरेंट्स ही है। तो सात्विक विद्या के जरिए अपन ऐसा कर सकते हैं कि पेरेंट्स के मन में अपने बच्चे को लेकर के प्यार आए, वो बच्चे के बारे में सोचे कि बच्चा अपना ही है और हमें उसकी खुशी के लिए सब कुछ करना है। तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके जरिए घर वाले एग्री हो जाएंगे। वो बिल्कुल सात्विक होता है, कुछ भी नेगेटिव नहीं होता, बिल्कुल सात्विक तरीके से सारे काम होते हैं, जिसको लोग आजकल नाम देते हैं वशीकरण वगैरह। तो बिल्कुल सात्विक होता है वो, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। जी। और जैसे ही अब घर वाले बिल्कुल भी नहीं मान रहे, हमने वशीकरण का भी इस्तेमाल कर लिया, सब कर लिया। जी। अब जो घर वाले हैं वो ये चाहते हैं कि बच्चों की जो मनोस्थिति है ना वही बदल दी जाए। जी। तो और अगर वो अपने एंड से करवाते हैं, मतलब उन पे वशीकरण पहले हो चुका है लेकिन वो उन पे काम नहीं करा, लेकिन फिर वो अपने एंड से बच्चों पर करवाना चाहते हैं, तो क्या इसमें काम करेगा? जी बिल्कुल काम करेगा। देखो, आजकल कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारा बच्चा लव मैरिज करे। बिल्कुल। मेरे पास आते हैं ऐसे मैसेज, कॉल भी, तो उनके भी काम करके देते हैं अपन, क्योंकि उनको फिर यही बोलते हैं कि आपका बच्चा अगर लव मैरिज करना चाहता है तो उनकी कुंडली के अंदर कुछ ग्रह इस जगह बैठे हैं कि वो उसका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं लव मैरिज के लिए। तो अपन उनको उन ग्रह के बारे में बताते हैं, समझाते हैं, फिर उनको उस चीज का उपाय भी बताते हैं कि आप अपने हैंड से ये चीजें कीजिए, ताकि आपके बच्चा है उसके ग्रह में फर्क पड़ेगा और वो इस चीज से थोड़ी दूरियां बनाएगा। जी। और जैसे जय जी आजकल ना हम लोग बहुत ज्यादा कड़वाहट देख रहे हैं रिश्तों में, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कलेश हो रहे हैं। तो क्या मतलब इन सब कलेशों का, इन सब लड़ाई झगड़ों का संबंध कहीं ना कहीं पति और पत्नी के पूर्व जन्म से आता है? जी बिल्कुल आता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि आजकल एक चीज आपने देखी होगी कि काफी असमंजस वाली सी बात होती है कि एक लड़का होता है वो लड़के से प्यार करता है, एक लड़की होती है वो लड़की से प्यार करती है। बिल्कुल। ये सोचने को एक बहुत ही अजीबोगरीब बात है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है
कि उनका मिलान पूर्व जन्म में होया हुआ रहता है, लेकिन उनका जो प्यार रहता है वो अधूरा रह जाता है। फिर वो क्या होता है कि जैसे सेम अपने लिंग में जन्म ले लेते, जैसे एक पुरुष है, दोनों वो पहले तो वो पति पत्नी थे, लेकिन आने वाले जन्म के अंदर वो दोनों पुरुष बन गए या फिर दोनों महिला बन गई और उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें भी पूर्व जन्म के ऊपर डिपेंड करती है कि एक औरत को औरत से प्यार हो रहा है या एक मर्द को मर्द से प्यार हो रहा है, सॉरी एक औरत को औरत से प्यार हो रहा है, एक आदमी को आदमी से प्यार हो रहा है, ये पूर्व जन्म के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा जी, तो मतलब वो 7 जन्म 7 वचन वाली बात सच बिल्कुल 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 ये सच होती है। लेकिन ये होता है कि कभी कभी ये पूर्व जन्म के अंदर अगर उनका प्यार अधूरा रह जाता है तो वो आगे वाले जन्म के अंदर आता है। अच्छा, और जैसे जय जी आजकल ना हम लोग ये भी बहुत देखते हैं कि मतलब जब कोई लड़का लड़की होता है वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं तब तो उनके बीच में प्यार बहुत ज्यादा होता है शादी से पहले, लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है उसके बाद ना उनके रिश्ते में दरार आनी शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल। तो इसके पीछे का रीजन आपको क्या लगता है? मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि इंसान के जीवन में प्यार होना ये आजकल कॉमन सेंस वाली बात हो गई है, लेकिन गहरा प्यार होता है वो उनके ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा जी, जब अगर उनके ग्रह मजबूत होते हैं तो उन दोनों के बीच में इतना ज्यादा प्यार हो जाता है कि वो पूरी दुनिया को भूल जाते हैं, अपने में मस्त रहते हैं वो। फिर उनको ना घर वालों की परवाह होती है ना किसी और की। फिर वो क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे चल के उनमें दूरियां आने लग जाती है। उनके दूरी आने का कारण क्या होता है? दूरी आने का मेन कारण यही होता है, जब उनमें प्यार हुआ था तो ग्रह थे वो अपने उच्च स्थान पर बैठे थे, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे समय निकलता है ग्रह चेंज होते रहते हैं हर इंसान के जीवन में। और जैसे ही एक का ग्रह उच्च स्थान पे चला गया और एक का नीच स्थान पे आता है तो उन दोनों के बीच में धीरे धीरे दूरियां आने लग जाती है। जी अच्छा, और जैसे आजकल हम देखते हैं ना कि मतलब 2 प्रेमी जोड़े के बीच में कोई तीसरा भी आ जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल कॉर्पोरेट लाइफ है सबकी। जी बिल्कुल, तो उधर तो बहुत ज्यादा ही होता है ये चीजें। तो क्या इनका भी जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं हमारे ग्रह दोष से होता है? बिल्कुल ग्रह दोष से होता है, क्योंकि इंसान के जीवन के अंदर कभी कभार मैंने देखा है कि एक एक इंसान के जीवन में 3-3 4-4 प्यार आ जाते हैं। वो सारा ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उनके ग्रह ही इस हिसाब से होते हैं कि उनके जीवन में एक इंसान से प्यार मिलना कभी लिखा ही नहीं होता। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। मेरे पास एक फोन आता है, ठीक है, उनकी शादी हो चुकी थी और शादी भी लव मैरिज हुई थी, लेकिन जैसे ही शादी के 2-3 साल निकले तो उनको किसी सेकंड औरत से प्यार हो जाता है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को सेकंड औरत से प्यार हो गया। मैं कुछ समय उनके साथ भी रहा था, मेरा अलग से अफेयर रहा था। फिर थोड़ा समय निकला, मेरे जीवन में थर्ड औरत आ गई। तो मैंने उनकी कुंडली चेक की। कुंडली चेक करने के बाद में पता चला कि उनकी कुंडली में कुछ ऐसा दोष है जो उनके जीवन में सच्चा जो प्यार होता है वो कुछ समय के लिए ही आता है, फिर चला जाता है। अच्छा जी, क्योंकि अलग अलग इंसान से प्यार करना मैं उसको सही नहीं बोलूंगा, क्योंकि इंसान का जीवन होता है, हमेशा प्यार सच्चा होना चाहिए, विश्वास वाला होना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन जैसे ये तो भी आपने ग्रह दोष की बात करी। जी बिल्कुल। लेकिन हम तो मतलब जय जी ऐसे भी बहुत देखते हैं ना, कुछ मन चले होते हैं। मतलब उनका ग्रह वगैरह सब सही है, लेकिन फिर भी उनको अपने थाली में नहीं दूसरों की थाली में झांकने की आदत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखो, मेरे पास भी फोन आते हैं ऐसे काफी कि सर मैं किसी को लाइक करता हूँ, मेरे को वशीकरण करवाना है। तो हम उनके पीछे का रीजन जानते हैं कि किस वजह से करवाना है, क्या कारण है, फिर उस हिसाब से ही उसको सही राय देते हैं कि भाई ये आपके लिए सही होगा या गलत होगा। क्योंकि आजकल क्या है कि मन विचलित होता है इंसान का। बिल्कुल। आज हम यहाँ बैठे हैं, कल को पता नहीं कहाँ होंगे। मन के अंदर अलग अलग विचार आते हैं, अलग अलग इंसान के मन में। तो इंसान क्या है, विचारों से बंधा हुआ है, तो फिर वो मन भटकाने लग जाता है। जी। और जैसे अब अगर मैं बात करूं कि मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनका प्यार वैसा ही है, शादी के पहले भी वैसा ही था, शादी के बाद भी वैसा ही है। लेकिन अब अगर हम बात करें कि उनके घर वालों की, जो लड़की के इन लॉज होते हैं, उनकी सास कहे या ससुर कहे, तो अब जब लड़की घर में आ जाती है उनके, तो फिर बाद में ना कलेश बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल। चाहे वो सास की तरफ से कहें या फिर बहू की तरफ से कहें। तो क्या इसमें भी कहीं ना कहीं ग्रह दोष होता है? जी बिल्कुल होता है। देखो कि जब तक
इंसान बिना शादी के रहता है तो उसकी अकेले की कुंडली पर डिपेंड करता है उसका पूरा जीवन। जैसे ही वो शादी के बंधन में बंध जाता है इंसान, तो पति और पत्नी की दोनों की कुंडली आपस में मिलान कर करके ग्रह को निर्धारित करती है कि आने वाला जीवन कैसा होगा जी। ठीक है। और शादी के बाद में घर के अंदर एक नया इंसान जा रहा है, तो उस ग्रह की दशा दिशा और उस घर का माहौल जो होता है वो पूरा का पूरा चेंज होता है। क्यों? क्योंकि उस घर के अंदर एक नया इंसान जा रहा है, उसकी कुंडली जा रही है, उसके ग्रह जा रहे हैं, तो घर का माहौल चेंज होता ही है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि घर के अंदर प्यार खुशियां आ जाती है, और कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो नेगेटिव ग्रहों की वजह से उस घर के अंदर अशांति आना, घर की बरकत कम हो जाना, घर के अंदर पैसों की कमी होने लग जाना, लड़ाई झगड़े होने लग जाना, ये सब कुछ उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ग्रहों के ऊपर जी। और अगर हम बात करें कि हमें ये ग्रह दोष वगैरह सब सही करना है जी, और अगर लड़ाई या कलेश किसी ग्रह दोष की वजह से भी नहीं हो जी रहा, बिल्कुल, वो भी सही करना है, तो क्या अगर हम अपने आध्यात्मिक रूप में जाएं, मतलब अगर हम अपने सनातन धर्म में देखें तो फिर काफी सारे पूजा पाठ है जी बिल्कुल, अगर हम पूजा पाठ में विलीन हो जाए, भक्ति में विलीन हो जाए, जी। तो क्या ये सब चीजें हम सही कर सकते हैं? देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि इंसान के घर के अंदर या फिर दो प्यार करने वालों के बीच में अगर झगड़ा हो रहा है या घर में झगड़ा चलता है, तो उस घर के अंदर हमेशा भगवान का पूजा पाठ होना चाहिए, क्योंकि उससे सात्विक विचार आते हैं, लड़ाई झगड़े कम होते हैं। और रही बात, आजकल कुछ नेगेटिव भी चलता है। मैं आपको बता दूं कि इंसान अपने दुख को देख करके दुखी कभी भी नहीं होता है, जो सामने वाले की खुशियों को देखकर दुखी हो जाता है कभी कभार। बिल्कुल। तो इंसान क्या सोचता है, वो कभी ये नहीं सोचता मेरे जीवन में खुशियां कैसे आए, वो ये सोचने लग जाता है कि सामने वाले को दुख कैसे दिया जाए। बिल्कुल। और वो फिर तंत्र विद्या का सहारा लेते हैं और कुछ नेगेटिव करवाते हैं जी। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि ऐसा करवाना मेरे हिसाब से सही नहीं होता है। इंसान को सोच सही रखनी चाहिए जी। और जैसे हम जय जी ये भी देखते हैं ना कि मतलब शादी का काफ़ी मतलब टाइम निकल जाता है शादी होने के बाद, जैसे 2-3 साल निकल जाते हैं, और कुछ जोड़े का हम ऐसे देखते हैं कि मतलब उनको ना वो संतान सुख की प्राप्ति नहीं मिल पाती है। तो क्या ये भी कहीं ना कहीं हमारे ग्रह दोष से जुड़ा होता है? जी बिल्कुल, इसके अंदर अलग अलग रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये कि ग्रहों के उतार चढ़ाव की वजह से, और दूसरा मेन रीजन उनका ये आता है कि पितृदोष। अगर किसी के घर में पितृदोष होता है तो उनके बच्चों की शादी लेट होना, या फिर शादी होने के बाद में संतान का ना होना, लोगों के 10-10, 15-15, 20-20 साल निकल जाते हैं, बच्चे नहीं हो पाते हैं जी। तो उनका मेन कारण पितृदोष भी हो सकता है। अच्छा जी। या कभी कभार ऐसा भी होता है, आपने भी सुना होगा कि शादी हो जाती है, बच्चा होता है लेकिन वो नहीं रहता, तो इसके पीछे भी मेन रीजन पितृदोष का हो सकता है। अच्छा। वो इंसान को अपनी और अपने बच्चों की कुंडली चेक करवानी चाहिए, अपनी और अपनी वाइफ की कुंडली चेक करवानी चाहिए, पता करना चाहिए कि क्या रीजन है। जी। जय जी, जैसे कि आजकल हम डाइवोर्स के बहुत ज़्यादा केसेस देखते हैं, लेकिन आजकल ना एक ये केस भी हम लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि जैसे अगर दो प्रेमियों का डाइवोर्स हो गया, ठीक है, तो अब या तो जो लड़का है वो वापस आएगा या फिर जो लड़की है वो वापस आती है। बिल्कुल। तो इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। कभी कभार क्या होता है कि इंसान छोटे से लड़ाई झगड़े को लेकर जल्दबाजी कर लेता है, और जैसे मान लो कि एक पति पत्नी है, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, वो उसको सोचेंगे नहीं, विचारेंगे नहीं, और डाइवोर्स तक बात चली जाएगी, डाइवोर्स हो भी जाता है। बिल्कुल। लेकिन वो लड़ाई झगड़ा हो क्यों रहा है? उनके ग्रह जो ऊपर नीचे हो रहे हैं उसकी वजह से। अगर इंसान उस टाइम पे धैर्य रखे, संयम रखे और एक दूसरे को समझे तो वो डाइवोर्स होगा ही नहीं। रही बात ये, आप बोल रहे कि डाइवोर्स के बाद में एक दूसरे का मिलान, जब उनका डाइवोर्स हुआ था तब ग्रह ऊपर नीचे थे, लेकिन समय जैसे जैसे धीरे धीरे समय निकला, समय के साथ साथ ग्रह वापस अपनी जगह पे आते हैं, तो उन दोनों का मिलान वापस हो जाता है। अच्छा। क्योंकि पति पत्नी के जो दिन जो चलते हैं ना, वो कुंडली के ऊपर डिपेंड करते हैं सारे के सारे। ये सब कुछ उसी की वजह से होता है। अच्छा जी। जब अपने ग्रह वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के करीब आने लग जाते हैं।
और जय जी आजकल ना मतलब मैंने अपने क्लोज वंस में ही ये चीज़ एक देखी है कि मतलब मेरी बहन है, ठीक है, उनको किसी पर क्रश था, मतलब वन साइडेड जी लव जी था उन्हें, जी और फिर बाद में उनका ये हो गया कि वो लड़के से बिल्कुल ही कट हो गई, जी लेकिन अब संजोग ऐसा बना कि शादी उसी लड़के से हुई है। जी तो क्या इसमें भी कहीं ना कहीं हमारे ग्रह का ऊपर नीचे होना जी है? बिल्कुल, ग्रह ऊपर नीचे होने की वजह से ये सारा सब कुछ होता है। वरना अगर सच्चा प्यार होता है, वो कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो। दो इंसान अगर आपस में प्यार कर रहे हैं, वो हमेशा एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छी थिंकिंग रखेंगे, वो कभी भी एक दूसरे से अलग होने की बात नहीं करेंगे। लेकिन ग्रहों की वजह से उन दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है, ग्रहों की वजह से ही उन दोनों के बीच में दूरियां आती हैं। और कुछ समय निकलने के बाद में जब ग्रह वापस अपने सही दिशा में आते हैं, तो उन दोनों का मिलान हो जाता है और उन दोनों की शादियां भी होती हैं। अच्छा, जी तो जय जी मतलब आप तो इस फील्ड में बहुत ही पहले से है ना, जी। तो आपके पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स भी आते होंगे। जी बिल्कुल। तो आप हमारे साथ कुछ मतलब एक आध ऐसा केस शेयर कर सकते हैं जो कि मतलब जो पति पत्नी है उनका डाइवोर्स हो गया है, लेकिन फिर भी वो वापस एक दूसरे के पास ही लौट कर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा छोटा सा, कि मेरे पास एक कॉल आती है। वो पहले इंडिया में रहते थे, अभी तो आउट ऑफ इंडिया है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मेरी शादी हो गई थी पहले। जिनका कॉल आया उन्होंने यही बोला कि शादी हो गई थी, लेकिन 4-5 साल बाद में उनका डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स होने के बाद में वो जो लेडीज थी वो आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट हो गई। लेकिन धीरे धीरे समय निकला, तो समय के साथ साथ उनके जो हस्बैंड है उनका कांटेक्ट सोशल मीडिया के जरिए वापस हुआ। एक दूसरे से कनेक्ट हुए, बातें करने लग गए। उस समय तक दोनों की शादियां नहीं हुई थी, लेकिन फिर लास्ट में उन लोगों ने यही डिसीजन लिया कि हम दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो उसका मेन रीजन यही था कि उनके जो ग्रह हैं वो ग्रह वापस सही जगह पे आए, तो उन दोनों का मिलान वापस हो गया। ये चीजें थी। अच्छा। और आज वो दोनों खुशी खुशी रह रहे हैं अपने साथ आपस में। जी। और जय जी एक ना केस मतलब हम आजकल ऐसा बहुत देखते हैं कि डाइवोर्स तो हो जाते हैं लोगों के, जी फिर उनका एक रिश्ता टूटने के बाद वो अपना दूसरा रिश्ता ढूंढने लग जाते जी हैं, फिर बिल्कुल। वहां भी शादी हो जाती है। जी किसी का अच्छा चलता है, किसी का नहीं जी चलता। बिल्कुल। तो ये भी मतलब हमारे ग्रह दोष से जुड़ा हुआ होता है? जी बिल्कुल, ग्रह दोष ही नहीं बल्कि ग्रह के अंदर भी अलग अलग दोष होते हैं। अच्छा। जैसे मान लो कि आज एक मांगलिक लड़की है, अगर आप उसकी शादी अमांगलिक लड़के से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार भी करवा दोगे, तो उन दोनों का घर बसना इम्पॉसिबल वाली बात है। क्योंकि अमांगलिक लड़का या लड़की किसी मांगलिक लड़के या लड़की के साथ ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकते हैं। अच्छा। जी, अगर उनको एक दूसरे के साथ लंबे टाइम रहना है या अपना जीवन बिताना है, तो मांगलिक दोष को हटाना जरूरी होता है। वो मेन रीजन उसकी वजह से होता है, क्योंकि लोग शादी कर लेते, कुंडलियां चेक ही नहीं करवाते, कुंडलियां मिलान ही नहीं करवाते हैं, तो उसकी वजह से ही ये सारी दिक्कतें परेशानियां बढ़ती जाती हैं। जी जी जय जी आजकल ना मतलब हम लोग बहुत देख रहे हैं कि जो हमारी ऑडियंस है ना वो लोग अंधविश्वास में सबसे ज्यादा जा रहे हैं। जी अब जैसे कुछ रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, कुछ अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स जी होते हैं जिनकी वो बात सुन के उनका काम तो कर लेते हैं, जी लेकिन कुछ लोग ऐसी जगह फंस जाते हैं फेक एस्ट्रोलॉजर्स के पास कि वो अपना पैसे तो दे देते हैं लेकिन उनका काम नहीं हो पाता। जी तो एक बारी हमारी ऑडियंस को एक मैसेज दीजिए, एक सलाह दीजिए कि वो कैसे इस ट्रैप से बचे। देखो, मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, सारी ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि मन में विश्वास रखें, धैर्य रखें, संयम रखें। जो लोग बोलते हैं कि 2 घंटे में, 4 घंटे में, ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होता है। हर चीज़ में वक्त लगता है, समय लगता है। और आप जहाँ भी जाएं, जहाँ से भी काम कराएं, सबसे पहले अपने मन में ट्रस्ट रखें, फिर सामने वाले पे रखें और फिर ही अपना काम करवाएं, ताकि वो चीज़ पॉसिबल हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी किसी भी चीज़ की जानकारी लेनी हो, तो आप मेरे नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। 24/7 मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ।